दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द आता है, अमीरी। मुकेश अंबानी। लेकिन आज का ये वीडियो सिर्फ उनकी दौलत, उनके घर या उनकी लाइफस्टाइल के बारे में नहीं है। ये वीडियो उस सोच, उस मेहनत और उस दूरदर्शिता के बारे में है जिसने एक इंसान को सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक बना दिया। ये कहानी है एक सपने की जिसे एक पिता ने देखा और एक बेटे ने उसे हकीकत से भी बड़ा बना दिया। ये कहानी है रिस्क लेने की, भविष्य को पहचानने की और सही समय पर सही दांव खेलने की। तो आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि मुकेश अंबानी अमीर कैसे बने, बल्कि हम उन असली वजहों की गहराई में उतरेंगे, उन सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे जो उनकी सफलता के पीछे छिपे हैं। ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, ये एक माइंडसेट की कहानी है। एक ऐसा माइंडसेट जो हमें सिखाता है कि अगर इरादे बुलंद हो और नजर भविष्य पर हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस कहानी में आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि वो प्रेरणा मिलेगी, वो स्पिरिट मिलेगी जो शायद आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया भी बदल दे। आज हम मुकेश अंबानी की जिंदगी के पन्नों को पलटेंगे और उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे जिनसे हम सभी कुछ सीख सकते हैं। ये कहानी हमें बताएगी कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत एक विशाल साम्राज्य में बदल सकती है, कैसे एक आइडिया पूरे देश की तस्वीर बदल सकता है और कैसे एक इंसान की सोच करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सिर्फ जानकारी का नहीं बल्कि इंस्पिरेशन का होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर बड़ी कहानी की शुरुआत बहुत साधारण होती है। मुकेश अंबानी की कहानी की जड़ें भी एक ऐसे ही साधारण सपने से जुड़ी हैं जिसे उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने देखा था। धीरूभाई अंबानी एक ऐसा नाम जो भारतीय बिजनेस के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। लेकिन उनका सफर फूलों की सेज पर शुरू नहीं हुआ। वो यमन गए, वहां एक पेट्रोल पंप पर एक अटेंडेंट के तौर पर काम किया। सोचिए, एक नौजवान जो पेट्रोल भर रहा है, उसके दिमाग में एक ऐसा साम्राज्य बनाने का सपना पल रहा था जो एक दिन पूरे देश की अर्थव्यवस्था को दिशा देगा। यहीं से उनकी सोच की नींव पड़ी। उन्होंने सीखा कि पैसा कैसे काम करता है, मौके कैसे तलाशे जाते हैं और सबसे बड़ी बात, सपने कैसे देखे जाते हैं। जब धीरूभाई भारत लौटे तो उनके पास बहुत ज्यादा पूंजी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो किसी भी दौलत से बड़ी थी, एक विजन। उन्होंने मसालों के व्यापार से शुरुआत की और फिर टेक्सटाइल में कदम रखा और यहीं से जन्म हुआ रिलायंस का। मुकेश अंबानी ने बचपन से अपने पिता को शून्य से शिखर तक पहुंचते देखा। उन्होंने बिजनेस के सबसे बड़े सबक अपने घर में ही सीखे। उनके लिए डिनर टेबल किसी बिजनेस स्कूल की क्लास से कम नहीं थी, जहां वो सीखते थे कि रिस्क कैसे लिया जाता है, टीम कैसे बनाई जाती है और बड़े से बड़े चैलेंज का सामना कैसे किया जाता है। उनके पिता ने उन्हें एक बहुत गहरी बात सिखाई जो आज भी रिलायंस के मूल में है। बड़ा बनने के लिए शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों, मुकेश अंबानी के लिए बिजनेस सिर्फ एक करियर ऑप्शन नहीं था, वो उनके खून में था, उनके डीएनए में था। उन्होंने अपनी केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और फिर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए करने गए। स्टैनफोर्ड वो जगह है जहां दुनिया के सबसे तेज दिमाग तराशे जाते हैं। लेकिन जब आप एक मिशन पर होते हैं तो कभी कभी क्लासरूम की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी मैदान में उतरना होता है। 1981 में उनके पिता धीरूभाई अंबानी का एक फोन आया। रिलायंस तब एक पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न प्लांट लगा रहा था और उन्हें अपने बेटे की जरूरत थी। ये मुकेश अंबानी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। एक तरफ स्टैनफोर्ड की प्रतिष्ठित डिग्री थी और दूसरी तरफ अपने पिता के सपने को पूरा करने का मौका। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपना एमबीए बीच में ही छोड़ दिया और भारत वापस आ गए। ये फैसला बताता है कि वो थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल एक्शन में विश्वास रखते थे। वो जानते थे कि असली ज्ञान, असली अनुभव किताबों में नहीं बल्कि चुनौतियों का सामना करने में है। 24 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक बेटे का अपने पिता की मदद करना नहीं था, ये एक भविष्य के लीडर की ट्रेनिंग थी जो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस गुरुओं में से एक धीरूभाई अंबानी खुद दे रहे थे।
हर लीडर की जिंदगी में एक ऐसा प्रोजेक्ट आता है जो दुनिया को उसका असली पोटेंशियल दिखाता है। मुकेश अंबानी के लिए वो प्रोजेक्ट था जामनगर रिफाइनरी। ये सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं थी, ये एक असंभव सा लगने वाला सपना था। गुजरात के एक बंजर इलाके में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रासरूट रिफाइनरी बनाने का सपना। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो कई लोगों ने सवाल उठाए, इतना बड़ा निवेश एक ऐसी जगह पर जहां कुछ भी नहीं था, क्या ये सफल होगा? लेकिन मुकेश अंबानी की दूरदर्शिता कुछ और ही देख रही थी। वो सिर्फ तेल को रिफाइन नहीं कर रहे थे, वो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का भविष्य गढ़ रहे थे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक मिशन की तरह लिया, दिन रात मेहनत की, दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी को इकट्ठा किया और एक ऐसी टीम बनाई जो नामुमकिन को मुमकिन करने का जज्बा रखती थी। नतीजा, एक वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी जो आज भी इंजीनियरिंग का एक चमत्कार मानी जाती है। जामनगर रिफाइनरी की क्षमता 12,04,000 बैरल प्रतिदिन है। इसने रिलायंस को सिर्फ एक टेक्सटाइल कंपनी से निकालकर पेट्रोकेमिकल और एनर्जी सेक्टर का एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। ये मुकेश अंबानी की पहली बड़ी सफलता थी, जिसने दुनिया को बता दिया कि वो सिर्फ धीरू भाई अंबानी के बेटे नहीं हैं, बल्कि खुद एक विजनरी लीडर हैं जो बड़े सपने देख भी सकते हैं और उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। दोस्तों, साल 2016 से पहले का भारत याद है आपको? 1 GB डेटा के लिए हम सैकड़ों रुपए खर्च करते थे और वीडियो कॉल तो एक लग्जरी हुआ करती थी। फिर एक ऐसी सुनामी आई जिसने भारत के डिजिटल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। उस सुनामी का नाम था रिलायंस जियो। ये सिर्फ एक सिम कार्ड नहीं था, ये एक क्रांति थी। मुकेश अंबानी ने एक ऐसा दांव खेला जिसने टेलीकॉम इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों को हिलाकर रख दिया। उन्होंने देखा कि भारत का भविष्य डेटा में है, डिजिटल कनेक्टिविटी में है। वो समझ गए थे कि डेटा अगली पीढ़ी का तेल है। जियो की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल लेकिन अविश्वसनीय रूप से पावरफुल थी। फ्री वॉइस कॉलिंग और दुनिया का सबसे सस्ता डेटा। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये एक मार्केटिंग गिमिक है जो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। दूसरी कंपनियां हंस रही थी, उन्हें लगा कि रिलायंस अपना पैसा बर्बाद कर रही है। लेकिन मुकेश अंबानी एक लंबी रेस के घोड़े थे। वो जानते थे कि अगर वो करोड़ों भारतीयों को पहली बार इंटरनेट की ताकत का अनुभव करा देंगे तो वो एक ऐसा इकोसिस्टम बना देंगे जिससे बाहर निकलना मुश्किल होगा। और हुआ भी वही। जियो ने सिर्फ 1 साल के अंदर ही 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया। इसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा कंज्यूम करने वाला देश बना दिया। मुकेश अंबानी की एक खासियत है, वो कभी एक सफलता पर रुकते नहीं हैं। जियो से डिजिटल दुनिया में तहलका मचाने के बाद उनकी नजर थी भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने बाजार पर, रिटेल। वो जानते थे कि भारत की असली ताकत उसके किराना स्टोर्स, उसके छोटे बड़े बाजारों में है। उन्होंने इस ट्रेडिशनल बाजार को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। इसी सोच के साथ जन्म हुआ रिलायंस रिटेल का। उन्होंने एक तरफ रिलायंस फ्रेश और रिलायंस स्मार्ट जैसे फिजिकल स्टोर्स का एक विशाल नेटवर्क खड़ा किया जो आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने अजियो और रिलायंस ट्रेंड्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए फैशन रिटेल में अपनी धाक जमाई। लेकिन उनका सबसे बड़ा दांव था जियो मार्ट। जियो मार्ट का मकसद था देश के करोड़ों किराना स्टोर्स को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना और उन्हें अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी ग्लोबल कंपनियों के सामने खड़ा करना। ये ऑनलाइन से ऑनलाइन यानी O2O मॉडल एक गेम चेंजर था। मुकेश अंबानी ने रिटेल के हर पहलू पर अपनी पकड़ बनाई, ग्रोसरी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक और फैशन से लेकर फर्नीचर तक। उन्होंने एक ऐसा विशाल रिटेल साम्राज्य खड़ा कर दिया जो आज भारत के हर कोने में मौजूद है। दोस्तों, बिजनेस की दुनिया का एक सुनहरा नियम है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी अपनी सारी पूंजी और मेहनत सिर्फ एक ही जगह मत लगाओ। और इस नियम के सबसे बड़े मास्टर हैं मुकेश अंबानी। उन्होंने हमेशा विविधता यानी डाइवर्सिफिकेशन की ताकत को समझा है। जब रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स और एनर्जी में टॉप पर थी, वो चाहते तो आराम से बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने टेलीकॉम में जियो के साथ क्रांति ला दी। जब टेलीकॉम स्टेबल हो गया तो उन्होंने रिटेल सेक्टर में अपनी बादशाहत कायम की। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उन्होंने मीडिया और एंटरटेनमेंट, नेटवर्क 18, डिजिटल सर्विसेज, जियो सावन, जियो सिनेमा, आई कॉमर्स, जियो मार्ट और अब ग्रीन एनर्जी जैसे भविष्य के सेक्टर्स में भी भारी निवेश किया है।
उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, किसी एक बिजनेस पर निर्भर नहीं रहना। इससे रिस्क कम होता है और ग्रोथ के नए नए रास्ते खुलते हैं। ये सोच उन्हें किसी भी एक सेक्टर में आने वाले उतार चढ़ाव से बचाती है। आज रिलायंस सिर्फ एक ओनियल या टेलीकॉम कंपनी नहीं है, ये एक ऐसा विशाल समूह है जिसकी जड़ें भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग हर बड़े सेक्टर में फैली हुई है। ये उनकी दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि वो हमेशा समय से 2 कदम आगे रहते हैं। दोस्तों, एक सफल लीडर और एक साधारण बिजनेसमैन में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? विजन, स्ट्रैटेजी और निर्णय लेने की क्षमता। मुकेश अंबानी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो भविष्य को पढ़ सकते हैं। वो उन ट्रेंड्स को पहचान लेते हैं जिन्हें बाकी लोग देख भी नहीं पाते। जब पूरी दुनिया की टेलीकॉम कंपनियां कॉलिंग से पैसा कमा रही थीं, तब मुकेश अंबानी ने देख लिया था कि भविष्य डेटा का है। जब बाकी कंपनियां जियो में खरबों रुपए के निवेश को एक पागलपन समझ रही थी, तब मुकेश अंबानी डिजिटल इंडिया के सपने पर अपना सबसे बड़ा दांव लगा रहे थे। उनकी निर्णय लेने की क्षमता कमाल की है। वो बड़े और साहसिक फैसले लेने से कभी नहीं डरते। जियो पर किया गया निवेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये एक ऐसा फैसला था जो रिलायंस को बना भी सकता था और डुबा भी सकता था, लेकिन उन्हें अपने विजन पर, अपनी टीम पर और भारत के भविष्य पर पूरा भरोसा था। वो सिर्फ मुनाफा नहीं देखते, वो देखते हैं कि उनका अगला कदम देश के लिए, समाज के लिए क्या बदलाव ला सकता है। उनकी स्ट्रैटेजी हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। वो आज के मुनाफे के लिए कल के बड़े अवसर को कभी नहीं छोड़ते। यही वो कला है जो उन्हें भीड़ से अलग करती है और उन्हें एक सच्चा विजनरी बनाती है। दोस्तों, जब हम मुकेश अंबानी की सफलता की बात करते हैं तो आंकड़े खुद अपनी कहानी कहते हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये उनकी मेहनत, उनकी सोच और उनके विजन का परिणाम है। 2024 तक उनकी कुल संपत्ति $100 अरब के विशाल आंकड़े को पार कर चुकी है, जो उन्हें लगातार कई सालों से भारत का सबसे अमीर व्यक्ति बनाती है। लेकिन ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत संपत्ति की बात नहीं है। उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जो इसे भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनाता है। फोर्ब्स की 2024 की रैंकिंग के अनुसार मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में अपनी जगह मजबूती से बनाए हुए हैं। ये उपलब्धि किसी भी भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि एक सही विजन और कभी न हार मानने वाले जज्बे के साथ क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। धीरू भाई अंबानी ने जो सपना एक छोटे से ऑफिस से शुरू किया था, मुकेश अंबानी ने उसे एक ऐसे ग्लोबल साम्राज्य में बदल दिया है जिसका प्रभाव आज पूरी दुनिया महसूस करती है। ये आंकड़े सिर्फ दौलत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये एक प्रेरणा है कि अगर सोचा जाए तो कुछ भी संभव है। तो दोस्तों, मुकेश अंबानी की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि एक माइंडसेट की है। पहला और सबसे बड़ा सबक है, आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा, आपकी सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। धीरू भाई अंबानी ने एक पेट्रोल पंप से शुरुआत की, लेकिन सपना एक ग्लोबल कंपनी बनाने का देखा। सोच ही आपकी हकीकत की सीमा तय करती है। दूसरा सबक है, टेक्नोलॉजी को दोस्त बनाओ। मुकेश अंबानी ने हमेशा नई टेक्नोलॉजी को जल्दी अपनाया, चाहे वो जामनगर रिफाइनरी हो या 4G टेक्नोलॉजी वाला जियो। जो टेक्नोलॉजी के साथ चलता है, समय उसके साथ चलता है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण सबक, विविधता लाओ। एक ही क्षेत्र में अटक कर मत रह जाओ। एनर्जी, टेलीकॉम, रिटेल, डिजिटल। मुकेश अंबानी ने साबित किया कि अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाकर आप रिस्क को कम और सफलता की संभावना को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और आखिरी सबक, लंबी दौड़ के लिए खेलो। शॉर्ट टर्म फायदे के पीछे मत भागो, एक मजबूत बुनियाद बनाओ। जियो में शुरुआती निवेश एक घाटे का सौदा लग रहा था, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी थी जिसने आज एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों, मुकेश अंबानी की सफलता की कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि सपने देखने की हिम्मत करो, उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो, भविष्य को पहचानो और बड़े फैसले लेने से कभी मत डरो। आपकी शुरुआत कहीं से भी हो, लेकिन अगर आपकी सोच में दम है तो आप भी अपनी दुनिया बदल सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।